चलिए बेटा, तो एक नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, है ना। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो स्टेप्स पहले लिख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होगा। ठीक है, स्टेप्स लिख लेते हैं पहले कि ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होगा। स्टेप वन इज ड्रॉ the graphs of inside functions। ठीक है, सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उनका सभी के ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकेंड, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ड्रॉन ग्राफ इन स्टेप वन। ठीक है, एंड देन ड्रॉ वर्टिकल lines through these points। ठीक है बेटा, and last third point is see the graph between the lines and answer accordingly। अब accordingly में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसको एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं ये accordingly क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब, फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंदर फंक्शन है उनकी ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो अगर अंदर मेरे को दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस इज y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। उसके बाद क्या बोला है कि ऐसा कर लो, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस वन एंड माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो इनसे क्या बोल रहे थे कि वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो इन पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। उसके बाद ये बोल रहे थे कि सी द ग्राफ बिटवीन द लाइंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ये जो लाइंस हैं, जैसे x इज इक्वल टू माइनस वन से x इज इक्वल टू 0 के बीच में जो ग्राफ है ना, ग्राफ देखना है एंड आंसर अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंगली में मतलब कि भैया क्वेश्चन मिला क्या था तुमको कि मैक्सिमम, तो दोनों में जो ऊपर होगा मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इन बिटवीन दी लाइंस ग्राफ देखेंगे और जो ग्राफ ऊपर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ना उसमें मैं क्या करूंगा, ब्लू मार्कर से मार्क करूंगा। ठीक है, राइट। तो माइनस वन से 0 के बीच में ये वाला ग्राफ आ जाएगा। फिर 0 से 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में भाई कौन सा ग्राफ ऊपर है, y इक्वल टू एक्स का। बट ऐसा कहीं तो गिवन नहीं था कि भाई माइनस वन से 1 के बीच में ही देखेंगे, है ना। तो ऑल x के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में तो कौन ऊपर है, y इक्वल टू एक्स। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कौन ऊपर है, y इक्वल टू एक्स। ठीक है,
तो अगर सिर्फ बात हम करें कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अच्छा इसको हटा देते हैं। तो बेटा वैसे अगर हम देखें ना कि ग्राफ हमारा बना क्या, अगर हमसे बोले ना कोई कि भाई इसके लिए ग्राफ क्या है, तो ग्राफ पता है इसके लिए क्या होगा? कुछ इस तरीके का। इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यार x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, -1 एंड 1, ठीक। बट हमारा काम क्या है यहाँ पर? तुमको कुछ सिखाना, ठीक है। तो इसके बाद ना क्या करते हैं, एफ एक्स को डिफाइन भी कर लेते हैं कि भाई डिफाइन मतलब एफ एक्स एक्चुअली में प्रॉपर लिखा के जाना चाहिए। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज लेस देन -1, ठीक है। दिस इज एक्स क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है। दिस इज अगेन x when x is greater than or equal to 0 but less than 1, and this is again x cube when x is greater than or equal to 1, ठीक है। तो साथ के साथ हम फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हैं, बट हाँ हमसे पूछा तो उसने यही था कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के भैया पॉइंट्स बता दो, तो वो हमने बता दिए, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बेटा मैं इसको भी रीड्रॉ करूंगा, ठीक है। इसी को देख के बताएंगे, ठीक है। जहां जहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ होंगी ना, बेसिकली जहां जहां पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती हैं वहां वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 1 फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो मैं दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है ना, बट मुझे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, मॉड एक्स प्लस 1 का मिल जाएगा मुझे, मतलब ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, तो ये पॉइंट तो बेटा 0,1 होगा, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का तो कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है ना, ये पॉइंट हमें 0,1 मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ही बन जाएगा, जब x लेस देन 0 है तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ एफ एक्स को तो कर भी सकता हूँ कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब ये क्या मिलता, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब ये मिलेगा x प्लस 1, है ना। और जब बेटा x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तब मिलेगा मुझे माइनस एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम के लिए जीरो, जब माइनस इंफिनिटी से 0 तक आए तो जो ऊपर है ना, ऊपर कौन है, ये वाली ब्रांच है ना। और जब x ग्रेटर देन 0 है तब यही है, तो तब तो दोनों कॉमन हो गए, है ना। तो एक ही पॉइंट दिख रहा है जहां पर शार्प पॉइंट आ रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो मुझे क्या बोला गया, मुझे तो ये बोला गया कि भाई अंदर वाले फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं,
अभी अभी तो किया ही है, x प्लस वन वन प्लस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स का, ठीक है बेटा। तो वन माइनस एक्स का ये दिस इज वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है यार, ये तो कोई भी ड्रॉ कर लेता है, इनको क्या इन पे ज्यादा जोर देना कि हाँ भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना, तुम भी बोर हो जाओगे अगर मैं ऐसे बोलने लगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल ये दोनों ग्राफ ड्रॉ हो गए, y इक्वल टू वन माइनस एक्स, y इक्वल टू वन प्लस एक्स, ठीक है। ये पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। बट हमको तो मिनिमम की बात करा रहा है ना वो, कि मिनिमम, तो मिनिमम में क्या होता है बेटा, जो ग्राफ नीचे होगा, है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक देखें तो ये है नीचे इतना पोर्शन, y इक्वल टू वन प्लस एक्स का इतना पोर्शन नीचे है। एंड जैसे ही हम x ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो फिर y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स पर आ जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ एफ एक्स को तो क्या लिखूंगा, दिस इज वन प्लस एक्स when x is less than or equal to 0 and this is 1 minus x when x is greater than 0, ठीक है। बट फिलहाल अगेन जो कॉर्नर मिल रहा है मुझे, मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो इफेक्टिवली कुछ इस तरीके से दिखता ना तुमको, है ना। तो कॉर्नर जो मिल रहा है मुझे वो x इज इक्वल टू 0 पे ही मिल रहा है। तो फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कॉमा टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है बेटा। तो क्या बोला गया है कि भाई पहले जो अंदर वाले फंक्शन है उनका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो अगर बात करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के ग्राफ को लेकर, तो मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दिखेगा, मीन्स इसके जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के वन कॉमा टू दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन एंड दिस इज टू, राइट। और ये कहीं टू पर y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसकी सेकंड की, ऑल्सो y इज इक्वल टू टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन। तो टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन, y इज इक्वल टू मॉड x में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस वन की अगर बात करें तो मॉड ऑफ x माइनस वन ये होगा, और मॉड ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन बेटा ये होगा, है ना। और दो यूनिट अगर इसे ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये दिखेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं वर्टेक्स इसकी टू यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कहीं वन कॉमा टू पर ये कहीं इसकी वर्टेक्स दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये बाय एक्सिस एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, अगर मैं देख रहा हूँ, अगर ये एक्स एक्स कट करेगा मतलब y जीरो होगा तो टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू, मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, मतलब x इज इक्वल टू प्लस टू लेंगे तो थ्री और माइनस टू लेंगे तो माइनस वन, तो यहाँ पे कहीं माइनस वन होगा और इधर कहीं थ्री होगा, राइट। तो बेटा ये इस तरीके से मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ, सॉरी टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे देखना है क्या, मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ दिस का मतलब बेटा ये वाला रीजन जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ठीक है भाई, ये बेटा ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए होंगे, राइट। इसको हटा देते हैं। तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए
इस ये तो है ही बेटा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, बट ये मॉड्यूलस वाला जो ग्राफ है इसमें दो स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशन आएंगी, ठीक है। अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो ये दिखेगा y इज इक्वल टू, ये मैं देख रहा हूं कि 1 से लेस पर ये मॉड्यूलस नेगेटिव खुलेगा, राइट। तो नेगेटिव खुलेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस x-1, राइट। ये हो जाएगा x+1, y इज इक्वल टू x+1। और ये वाली ब्रांच जो इसमें x 1 से ग्रेटर है तो ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, बट बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा 2 माइनस x+1, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखना चाहिए ना बेटा मेरे को, एक तो ये दिखना चाहिए और एक ये दिखना चाहिए, राइट। तो इसी से तो मैं वर्टिकल लाइन डाल रहा हूँ ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को इक्वेट करता हूँ x+1 से, तो यह आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 4 4 16 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 12 मतलब 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 प्लस माइनस √3, ठीक है बेटा। तो 2 प्लस √3 तो बाहर चला जाएगा, 2 से 3 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये कहीं 2 माइनस √3 होगा बेटा। ये जो पॉइंट है ना, दिस इज 2 माइनस √3, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरे को इक्वेट करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को किससे इक्वेट करता हूँ, 3 माइनस एक्स से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर 8, दैट इज 2√2, 2 से 2 कैंसिल तो हो ही गया है, तो ये आ गया बेटा। x माइनस √2 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कहीं x प्लस √2 होगा, मतलब 1.4 प्लस 1 2.4, तो बेटा ये कहीं बीच में आना चाहिए 2.4, हाँ तो सही है, तो ये कहीं आ भी रहा है 1 प्लस √2, ठीक है। तो देख रहा हूं मैं कि अगर भाई, ये तो देख के तो मैं बता ही दूंगा कि फंक्शन कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ प्रॉपर, जैसे एफ को लिखता हूँ, तो वो भी लिख सकते हैं। एफ क्या आएगा उस हिसाब से, जब 2 माइनस √3 के लेफ्ट में है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 व्हेन x इज लेस देन 2 माइनस √3, ठीक है बेटा। एंड दिस इज y इज इक्वल टू x+1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस √3, है ना, बट लेस देन 1, है ना। जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये सेकंड वाली लाइन आ जाएगी, दैट इज 3 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 but less than 1 plus √2, right. And this is again this parabola, that is x square minus 3x plus 2 when x is greater than or equal to 1 plus √2, ठीक है। तो इतनी बात तो आ गई है, ये तो फंक्शन डिफाइन कर दिया। ऑल्सो फ्रॉम ग्राफ फंक्शन f(x) is non-differentiable at x is equal to 2 minus √3 comma 1 and comma 1 plus √2, ठीक है बेटा। आई होप तुम्हें ये समझ आएगा क्वेश्चन। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।